बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के चश्मो चराग तेजस्वी यादव ने एक दिन पहले कुछ ऐसा कह दिया जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव सिर पर है और ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बयान सूबे में सियासी तापमान को बढ़ाने के लिए काफी है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, उससे पहले ये आप जान लीजिए कि तेजस्वी के इस बयान से खुद आरजेडी के कई नेता इस वक्त असहज महसूस कर रही है। उनके मन में यह बात चल रही है कि आखिर करे तो करे क्या, इस बयान पर बोले तो बोले क्या। कहा भी तेजस्वी यादव ने है, अगर किसी और ने ये बात कही होती तो उस पर अब तक पार्टी में एक्शन दिलवा देते, लेकिन बयान देने वाले जब खुद पार्टी चीफ के बेटे हों तो आखिर शिकायत भी किससे करें। सूरत हाल यह है कि तेजस्वी यादव के इस बयान का वीडियो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह शेयर किया जा रहा है। लोग इंटरनेट पर तेजस्वी के इस पोस्ट पर कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आखिर आपका ये हृदय परिवर्तन साफ कैसे हो गया। अम्बेडकर जी तो हम लोगों के भगवान हैं। मरते दम तक हम लोग जो है उनका नाम लेते रहेंगे, उनके नाम को अमर रखने का काम करेंगे। सुना आपने किस तरह तेजस्वी यादव एक जनसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो हम लोगों के भगवान हैं और हम मरते दम तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे। वो तेजस्वी यादव जिनके पिता लालू प्रसाद यादव को पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन अब सिर्फ पिछड़ों से काम नहीं चलेगा। बिहार में दलितों को साथ लाना है। इसके लिए लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जमीन पर जय भीम का नारा लगा दिया। इसके पीछे मंशा ये है कि तेजस्वी यादव खुद को दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव पर ही जोर जोर से जय भीम का नारा लगाना और बाबा साहब अम्बेडकर को खुद का भगवान बताना इन दिनों हर किसी को बिहार में अटपटा लग रहा है। जब से उनका ये वीडियो ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है, तभी से सवालों की बौछार हो रही है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये सिर्फ एक नारा है या एक नया राजनीतिक गुणांगण है। आज जब तेजस्वी यादव अंबेडकर को अपना भगवान बता रहे हैं तो जनता सोशल मीडिया पर उनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो कितने दलित बस्तियों में स्कूल खुले थे, कितने दलित युवाओं को रोजगार मिला था और कितने दलित उत्पीड़न के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की गई थी। या सिर्फ ये सारा दलित प्रेम तेजस्वी यादव का चुनाव को देखते हुए जागा है। जिस तरह लोकसभा चुनावों के दौरान दलित समुदाय ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ के नारे को लेकर एक तरफा विपक्ष का साथ दिया था, तेजस्वी यादव बिहार में एक बार फिर से क्या उसी पैटर्न को दोहराना चाहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ये बात जान चुके हैं कि दलितों को साथ लाए बिना सत्ता में वापसी संभव नहीं है और इसलिए ही वो सिर्फ अब जाति की बात नहीं कर रहे, वो विचारधारा की भी बात कर रहे हैं। वही बात कह रहे हैं कि मेरी विचारधारा वही है जो आपकी है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं उनको हमारे साथ आना चाहिए, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे देश में अम्बेडकर केवल एक संविधान निर्माता नहीं बल्कि एक चुनावी हथियार बन चुके हैं जिसे विपक्ष अपने पाली में रखना चाहता है। बिहार की जनता यह पूछ रही है कि तेजस्वी यादव में आया यह बदलाव क्या ईमानदारी वाला है या फिर राजनीतिक वाला, क्योंकि अगर ये बदलाव सच में दलित समाज के हित में है तो वो उनको दिखाना होगा अपने पार्टी के घोषणा पत्र में जो वो विधानसभा चुनाव के पहले जारी करेगी कि आखिर दलितों के लिए उस घोषणा पत्र में क्या है। बिहार के लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर आप दलितों की बात करते हैं तो फिर ये भी बताइए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो बिहार में दलितों के लिए आप कितने छात्रावास खोलेंगे, बिहार के कितने जिलों में दलित छात्रों को स्कॉलरशिप आरजेडी सरकार की तरफ से मिलेगी, या सिर्फ आप भी जय भीम बोलकर सब कुछ भूल जाएंगे। साथ ही बिहार में चुनाव करीब है और ऐसे समय में नेताओं की जुबान लगातार बदल रही है, उनके मुद्दे बदल रहे हैं और बदल रही है उन दलितों की अहमियत जो अब तक समाज के हाशिए पर खड़े हुए थे। बिहार में दलितों की आबादी की अगर हम बात करें तो यह 19% है। ये आंकड़ा सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये वो जादुई नंबर है जिसके बिना सीएम की सीट पर पहुंचना लगभग असंभव माना जाता है। इन 19% लोगों के बिना कोई भी सरकार स्थिरता से नहीं चल सकती।
इतिहास बताता है कि जिसके भी साथ दलित वोट बैंक आया है उसने बिहार की गद्दी पर राज किया है। सभी पार्टियां बखूबी इस बात को जानती हैं और ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव को भी यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है, इसलिए भी शायद वो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। दरअसल आजकल हर कोई राजनीति में, खासकर विपक्ष में, अम्बेडकरवादी हो गया है। एक और यूपी में अखिलेश यादव हैं जिनका अम्बेडकर प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है उसमें सिर्फ डी भी दलितों के लिए आरक्षित है, बाकी पी और ए समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन डी है जो कभी नहीं बदलता। वहीं दूसरी ओर केंद्र में राहुल गांधी है जो बिहार में ढूंढ ढूंढ कर दलित युवाओं से संवाद करते हैं और अब बिहार में तेजस्वी यादव भी इस राह पर निकल पड़े हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, हम आरक्षण बचाएंगे, हम अम्बेडकर के सपने को पूरा करेंगे। जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये सब वाकई दलित समाज के प्रति समर्पण है या चुनावी एजेंडा है। ये सवाल इसलिए भी इस वक्त जरूरी है क्योंकि दलित समाज ने अब तक दशकों से सिर्फ अपने आप को इस्तेमाल होते ही देखा है। हर चुनाव से पहले जय भीम का नारा आता है और चुनाव के बाद यह बात पुरानी हो जाती है। हर पार्टी भीम के नाम की चुप्पी सार लेती है। इस पर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल भारत लोक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।